हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एसएससी CHSL की परीक्षा में 1 जुलाई को पूछे गए तीनों शिफ्टों में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों डेली आपको वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से, 2 या 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से और स्टैटिक्स से दोस्तों ज़्यादा, और करंट अफेयर्स से भी दोस्तों 3-4 क्वेश्चन सिर्फ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 1 जुलाई की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में दोस्तों। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों 1828 ईस्वी में। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 ईस्वी में। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साकेवा नृत्य। दोस्तों नृत्य या फिर त्योहार टॉपिक से कम हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अच्छे से इनका को भी रिवाइज कर लें। साकेवा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों साकेवा है सिक्किम का। साकेवा दोस्तों किसका है, सिक्किम का। और अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों मुखौटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों मुखौटा या फिर युद्ध नृत्य। उत्तर प्रदेश का है दोस्तों कथक। ये भी आपको याद रखना है। गुजरात का है डांडिया या दोस्तों गरबा। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 1 जुलाई की दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हरित प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कौन सी जनगणना में दर्ज की गई। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो दर्ज की गई थी, ये की गई थी दोस्तों 1991 में दोस्तों, 1991 में। और सर्वाधिक वृद्धि दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई थी 1991 में, 1991 में। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का प्रावधान है भाग 3 में दोस्तों। और ये लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से दोस्तों, भाग 3 अमेरिका के संविधान से। भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 5 में दोस्तों राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका, ये है दोस्तों हमारा। संसद वगैरह सब भाग 5 में ही आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 100% डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत कौन सी है। तो दोस्तों पल्लमपारा। पल्लमपारा केरल की दोस्तों, पल्लमपारा केरल की। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैत्र नवरात्र मेला किस राज्य का त्यौहार है। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। चैत्र नवरात्र मेला किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का। चैत्र नवरात्र मेला हिमाचल प्रदेश का। असम का है दोस्तों बिहू। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। असम का बिहू। पश्चिम बंगाल का है दोस्तों दुर्गा पूजा और गंगा सागर उत्सव। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा और दोस्तों गंगा सागर उत्सव, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का है दोस्तों कुंभ और कुंभ मेला, कुंभ महोत्सव दोस्तों। कुंभ महोत्सव है दोस्तों, कुंभ मेला, कजली महोत्सव, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों लोसर मनाया जाता है सिक्किम में दोस्तों। लोसर कहाँ का त्यौहार है दोस्तों, सिक्किम का। और दोस्तों तेलंगाना का नृत्य है, तेलंगाना का त्यौहार है दोस्तों बोनालू। बोनालू, ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। ये बहुत पूछा जाता है। तेलंगाना का बोनालू और दोस्तों त्रिपुरा का है
संतरा उत्सव और कैर और गरिया, संतरा, कैर और दोस्तों गरिया, ये भी आपको याद रखने है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का है हॉर्नबिल फ्लेमिंग दोस्तों, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों फ्लेमिंग। हॉर्नबिल दोस्तों नागालैंड का है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी 1961 से 66 दोस्तों, और इसका दोस्तों आधार था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति दोस्तों, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति दोस्तों, लक्ष्य था इसका आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये है असम से, असम से। पंजाब का है दोस्तों गिद्धा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है दोस्तों। पंजाब का है गिद्धा और उत्तराखंड का है चैती। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्ट, ये दोस्तों मैग्ना कार्ट है, ये मीनिंग गलत है दोस्तों। मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को दोस्तों, भाग 3 को। भाग 3 में दोस्तों राज्य के वो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, भाग 3 में जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो दोस्तों अमेरिका के संविधान में से लिए गए हैं। और भाग 4 में है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 5 में है दोस्तों राष्ट्रपति का पद, संसद, बजट वगैरह सब, ये दोस्तों भाग 5 में ही है। और भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बादामी के चालुक्य किसके अधीन थे? तो दोस्तों अधीन थे पुलकेशिन प्रथम के, पुलकेशिन प्रथम के। अगला प्रश्न दोस्तों, होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों होयसल वंश की स्थापना की थी निरपकामादित्य ने, निरपकामादित्य ने। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? निरपकामादित्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान, राजस्थान दोस्तों प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश दोस्तों, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये चारों पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है महानदी पर दोस्तों, महानदी ओडिशा में दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना।